ओम शांति। तो बाबा ने जो 9 बातें छोड़ने कही है उसमें से एक है झमेला। तो झमेला पर बाबा ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। तो बाबा कहते हैं, कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा। ये कहना नहीं, ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हैं, पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हो। समझदार की निशानी कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो क्लियर भी हो, योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं, उसकी बुद्धि सदा क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं विजिबल लाइट। जित कितनी भी जिम्मेदारी हो लेकिन धारणा मुक्त, सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सब अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो कि चारों ही सब्जेक्ट की गॉडली स्टूडेंट है, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए ना। तो क्या करेंगे, अपने निश्चय को और पक्का करना है। नहीं तो क्या होता है, 2-4 साल चलेंगे, 3-4 साल चलेंगे, पुरानी दुनिया में चले जाएंगे, फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते। न इस दुनिया में रहते न उस दुनिया के। इसलिए उनका फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अपना फाउंडेशन अनुभव करो। सर्वशक्तिमान बाप साथ है, बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। रिवाजी प्राइम मिनिस्टर है ना, तो प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ का भी नशा है, रहता है। ये तो सर्वशक्तिमान है। अच्छा, जो इस क्लब में पहली बार आए हैं, एक साल में कितने चांस मिलते हैं, 12 में 13 मास तो कर नहीं सकते। बाप दादा को तो दिल होती है कि टीचर ऐसे रिफ्रेश हो जाए, शक्तिशाली बन जाए, जो किसी भी सेंटर पर कोई भी जाए तो एक आत्मा भी कमजोर दिखाई नहीं दे। निर्विघ्न सेवा केंद्र उसको ही मार्क्स मिलती है। बाप दादा इसमें खुश नहीं होते कि इस जोन में 1000 सेंटर 1000 गीता पाठशाला है। बाप दादा खुश होते हैं जिस जोन में कोई खिटखिट नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं हो, क्योंकि वास्तव में मानो टीचर मेहनत कर रही है और कमजोर संस्कार ही माया के आने की का चोर गेट है। तो 52 खिटखिट भी हो रही है, वातावरण कैसा है, वैसे का वैसा है, तो क्या ये सेवा है कि झमेला है। तो आए किस लिए, ब्रह्मा कुमार कुमारी किस लिए बने, झमेले के लिए। अगर झमेले ही चाहिए तो दुनिया बहुत जगह है, बाप दादा वहां का एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनना माना मिलन मेला मनाना, ना कि झमेला। देखो कब अभी आए हो, किस लक्ष्य से, झमेले के लिए आए हो, मिलन मनाने आए हो तो अच्छा लगता है ना। तो कभी भी कोई भी स्टूडेंट हो, वो टीचर हो या तो सभी स्टूडेंट, कभी भी झमेला नहीं करो। झमेला करना अर्थात क्या कहें, बाप दादा को कहना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए चाहे टीचर चाहे मधुबन कि उप गीता केंद्र, जो भी अपने को ब्राह्मण आत्मा कहते हैं, नहीं तो अपने को ब्राह्मण नहीं कहलाओ, क्षत्रिय कहलाओ। ब्राह्मण नाम को खराब नहीं करना, ब्राह्मण माना विजयी। अगर झमेला करते हैं तो क्षत्रिय है ना कि ब्राह्मण। तो आज क्या पाठ पक्का करें, कौन सा संकल्प करें, हर एक मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में झमेला मुक्त बनना है। झमेला नहीं होना चाहिए। रोज चेक करो कि ये व्यर्थ का संकल्प भी झमेला है। दूसरे के साथ नहीं, लेकिन अपने मन में तो झमेला है। तो सभी का क्या संकल्प करेंगे, क्या बनेंगे, बोलो झमेला मुक्त। क्योंकि डायमंड जुबली आ रही है, और डायमंड जुबली में झमेला वाला डायमंड चाहिए क्या, आप लोग पसंद करेंगे, या बहुत सुंदर सुंदर डायमंड के बीच 2-4 झमेले वाले डायमंड वो पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन इसकी बहुत सहज विधि है, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। झमेले मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेला मुक्त करो। दूसरे के पीछे नहीं पड़ो, ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टांस ऐसा है, उसको नहीं देखो। लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला हो वहां अपने मन को बुद्धि को किनारे कर लो। आप सोचते हो झमेला पूरा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी व्यवस्था अच्छी हुई, लेकिन झमेला पहाड़ के समान है। क्या पहाड़ से माथा टकराना है, पहाड़ हटेगा क्या, स्वयं किनारा कर लो तो उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के ऊपर चले जाओ।
तो पहाड़ भी एकदम सहज अनुभव होगा। मुझे बनना है अमृत वेले से ये स्वयं से संकल्प करो। मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी तो है ही झमेले की दुनिया, तो झमेले में तो आएंगे ही। आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है, तो आपकी दुनिया ही वह है, तो वहां ही आएंगे ना। आप पेपर देने अमेरिका लंदन जाएंगे क्या? सेंटर पर देंगे तो झमेला नहीं, आप यह नहीं सोचो झमेला मुक्त बनना है, ये सोचो। हो सकता है कि वहां सेंटर पर या घर में जाएंगे तो कहेंगे ये झमेला तो मेरे से नहीं होगा, ऐसे तो नहीं। जब बाप ने कहा कि पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया की प्राप्तियों से अभी अपने मन को और बुद्धि को ऊंचा करो। पुरानी दुनिया से लंगर उठा लिया तो अभी लगा हुआ है, बंधा हुआ तो नहीं। वो कहानी सुनाते हैं ना, तो अनजान रहना ये भी अंधकार है। वो अंधकार नहीं, लेकिन अनजान रहना भी अंधकार है, तो अंधकार में नहीं रह जाना। अच्छी तरह चेक करो, देखेंगे झमेला मुक्त नंबर 1 कौन सा सेवा केंद्र या मधुबन बनता है। तो हम सबका सेवा केंद्र कौन सा है? जहाँ पे हम कर्म कर रहे हैं, हमारा घर। और बाबा ने क्या कहा झमेला के लिए? तो बाबा कह रहे हैं, अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ है तो माया भी झमेला जरूर करती है। आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। झमेला भी हुआ, मेला भी हुआ। किसी ने कहा आंधी चली, कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आंधी और ये हवा की आंधी, घबराते तो नहीं हो ना। नहीं, आंधी आए या बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल है ना। माताएं घबराई तो नहीं। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति की धक्के तो नहीं खाते हो ना, मजे में रहते हो, तो ये मेला अच्छा लगता है? झमेला देखकर घबरा गए? नहीं, कोई नहीं घबराया। तो बाप दादा कहते हैं माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं बाप दादा भी। कोई हर्जा नहीं है, आप चैलेंज करो, आपका झमेला है तो हमारा मेला है। बाबा कह रहे हैं एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना, और एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता है? वह है मिलन और यह है झमेला। लेकिन वादा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, और एक बाप एक और भोले बन जाते हो। उस एक में अनेक समाये होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है लेकिन एक में एक होता है। लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया, तो कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहार चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। तो समाना आता है, मिलन मनाना तो समाना आता है। मेला नहीं मनाते तो क्या करते हो? झमेला करते हो। तो ये झमेला है या मेला? बच्चे कहते हैं मैं अकेला हूँ, लेकिन बाप कहते हैं अकेला होना ही नहीं, जिसको अकेला कहते हैं उसके उसके भी साथ है। अगर संगम युग है तो कंबाइन रहने का युग है। बाप से तो अकेले नहीं हो सकते ना, सदा के साथ ही है। बाकी छोटे छोटे बच्चे झमेले में फंस जाते हैं, और झमेले भी अनेक है, एक नहीं। मेला एक, झमेला अनेक। तो मेले में रहो तो झमेले, झमेला समाप्त हो जाएगा। अब तो संपन्नता की प्रालब्धि बनो। अल्प काल की प्रालब्ध को समाप्त कर संपूर्णता की, संपन्नता की प्रालब्ध को अनुभव में लाओ। तो ये बाबा ने झमेले के बारे में कहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।